नहीं कर सकते, तुम मदरसों के कामों में खर्च नहीं कर सकते, तुम गरीबों का मदद नहीं कर सकते, तुम बेवाओं का मदद नहीं कर सकते, तुम यतीमों के सर के ऊपर हाथ नहीं रख सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुमने अपने यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखा, तुम मेरी सुन्नत को जिंदा करोगे और कल क़यामत के दिन यतीम के ऊपर जो सर के ऊपर हाथ रखने वाला मेरे करीब होगा। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान करम हुआ और उनका फजल हुआ कि अल्लाह पाक हम सबों को मस्जिद के अंदर आने की तौफीक अता फरमाए और दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबों को कुरान और हदीस की रोशनी में सही और सच्ची बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हम सब एक बार आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो आप सभी को ये मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का अज़ीमुश्शान महीना चल रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने के अंदर में 3 अशरा बनाया है। पहला रहमत, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा है आग से खुलासी। तो पहला रहमत का अशरा तो गुजर चुका है, अब दूसरा अशरा चल रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, इस अशरे के अंदर में हमें क्या करना चाहिए? अभी मैंने जो आपके सामने कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत तिलावत की है। इस सूरत के अंदर में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मैंने कुरान मुक़द्दस को शब-ए क़दर में नाज़िल किया। शब-ए क़दर किसे कहते हैं? रमजान के महीने में 5 रातें ऐसी आती है जिसमें जागा जाता है, इबादत की जाती है। उन 5 रातों में से कोई भी एक रात हो सकता है जो शब-ए क़दर की रात। तो मेरे अज़ीज़ों, इसके बारे में ये आया है किताबों के अंदर में, हदीसों के अंदर में कि शब-ए क़दर की रात, एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। अब इंसान की जिंदगी में अगर उसका जोड़ घटा किया जाए
कि 5 रातें जागने पे अल्लाह पाक जो है हमें कितना बड़ा इनाम दे रहा है कि 1000 महीनों से अफजल है। और का 1000 महीनों का अगर कैलकुलेटर किया जाए तो 83 साल कुछ महीने होते हैं। लेकिन आजकल के लोगों का इतना ज्यादा उम्र नहीं होता, 50 से 60 साल में टपक जाते हो, खत्म। तो लेकिन मेरे दोस्तों उसकी जिंदगी में देखें, 50 साल की जिंदगी है, अगर उसके जिंदगी में 50 मरतबा शबे कदर की रात आई, 1 मरतबा का मकाम अल्लाह पाक ने 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बनाया, और उसके बाद हम लोगों की जिंदगी में 50 मरतबा आ गया, उसको जोड़ो कितना हो गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा अल्लाह के नबी के खिदमत में एक सहाबी रसूल आए और अल्लाह के नबी से कहने लगे, बनी इस्राइल के 3 आदमी के बारे में बतलाया कि अल्लाह के नबी बनी इस्राइल की उम्र 80 साल होते थे, 800 साल की उम्र गुजरी, 400 साल की उम्र गुजरी, 500 साल की उम्र गुजरी। कहा कि अल्लाह के नबी हम लोगों की उम्र तो बहुत कम है, और नबियों के उम्मत की उम्र देखें, किसी की 350 साल की है, किसी की 400 साल की है, किसी की 500 साल की है, किसी की 650 साल है, किसी का 900 साल है, किसी का 1050 साल की उम्र। कहा कि अल्लाह के नबी वो तो हम लोगों से ज्यादा इबादत करते होंगे, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में 50 या 60 साल आया तो हम कितना इबादत कर सकते हैं, और दूसरी उम्र जो 800 साल की उम्र है उसकी इबादत को देख ले, उसकी नेकियां को देख ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अजीज दोस्तों, कि अल्लाह पाक ने हमारी उम्मत की उम्र को कम कर दिया है, लेकिन इबादत को कम नहीं किया है, बल्कि इबादत उन उम्मतों से भी ज्यादा बना दिया है। मैं ये बात आप लोगों से कर रहा था तो कहा कि अल्लाह के नबी कैसे? कहा कि अल्लाह पाक ने हमें छोटे छोटे से आमाल को दे करके हमारे नामे आमाल के अंदर में नेकियों का इजाफा कर दिया। जिस तरीके से शबे कदर की रात को देख लीजिए, और उम्मतों को अल्लाह पाक ने ये रातें नसीब नहीं फरमाई, ये रातें नहीं दी, ये मकाम उन्हें नहीं मिला, लेकिन ये मकाम जो मिला है सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिला है। तो मेरे अजीजों, ये मकाम, ये मर्तबा, ये रुतबा जो मिला है किसी और नबी को नहीं मिला। लेकिन आज हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग नबी के नाम लेवा है, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के इश्क में रखने वाले हैं। मेरे अजीजों, खाली जुबान से कहने से कुछ नहीं होता, जब तक इंसान के दिल के अंदर से गवाही ना दे दे कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान के, अपने माल के, अपने कारोबार को सबको लुटा सकता हूं। लेकिन मेरे मुहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा अल्लाह पाक ने वो रखा है जो कमोबेश 1,24,000 नबियों का नहीं है। और एक किताब के अंदर में आता है कि कयामत का दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, सारे नबी या नफ्सी के आलम में होंगे, लेकिन मेरे आका नामदार ताजदार मदीना, काली कामने वाले जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक को मकाम दिया होगा, वो मर्तबा दिया होगा, वो इज्जत से नवाजा होगा कि मेरे नबी कहेंगे या उम्मती या उम्मती।
सकती। या अल्लाह मेरे उम्मत का क्या हाल है, या अल्लाह मेरे उम्मत का क्या हाल है। मेरे हदीसों का हदीस के किताबों के अंदर में आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बारगाह में अपने सर को झुकाएंगे और सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह पाक कहेगा, ए मोहम्मद तू क्या चाहता है, बोल तो सही। कहेगा या अल्लाह मेरे उम्मत का क्या हाल होगा, मेरे उम्मत का क्या हाल होगा। कहेगा सर को अपने सजदे से उठा, मैं तेरी उम्मत की सारे की मग़फ़िरत कर दिया। लेकिन मेरे मोहतरम उस नबी के नाम लेवा है हम लोग, जिस नबी के ऊपर लोग आकर उंगलियां उठाते हैं, जिस नबी के ऊपर लोग आकर निशाना बनाते हैं, जिस नबी के बारे में बुरा भला कहा जाता है। मेरे अजीजों, अगर आप लोगों के दिल में ईमान हो, आप लोगों के अंदर ईमान का जर्रा बराबर भी बाकी हो, तो कम से कम सुभान अल्लाह तो कह दिया कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने सवाब दिया है आपको। क्योंकि सुभान अल्लाह कहने से कोई कबीरा गुनाह नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगेगा कि आप शिर्क में कर रहे हैं या बिदअत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, सुभान अल्लाह कहने से आपके नामे अमाल के अंदर में नेकियों का इजाफा होगा। कहा कि रमजानुल मुबारक के अंदर में बताया गया कि एक नेकी करो उसका 70 गुना सवाब मिलेगा, 70 सवाब मिलेगा। अगर एक नेक काम किया उसका 70 गुना सवाब मिलेगा। अगर हमने एक गलती कर दी ना, उसका भी 70 गुना ही गुना मिलेगा। कहा कि जिस कंपनी के अंदर में, जिस प्रोजेक्ट के अंदर में ज्यादा मुनाफा होता है ना, तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है, उतना ही बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरे मोहतरम, मैं आप लोगों से याद करता चलूं कि जैसे कि आज हमारे दूसरे आसरा खत्म होने वाला है, तो कहा कि मस्जिद के अंदर में एतकाफ के लिए बैठना चाहिए। ये हमारे और आपके आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का एतकाफ किया, हमारे नबी ने 20 दिन का एतकाफ किया, हमारे नबी ने पूरे महीने का एतकाफ किया। तीनों चीजें हदीस के अंदर में आता है। चाहे कम से कम दर्जा की बात यह है, कम से कम दर्जा की बात यह है कि कम से कम 10 दिन का एतकाफ हो। और ये एतकाफ मस्जिद वालों के ऊपर, जिस मस्जिद के इलाके में जितने भी घर लगते हो, जितने भी मकान आते हो, उन सब के ऊपर यह है, जिम्मेदारी है, उनमें से किसी एक को, कम से कम कोई एक मोहल्ले में से एक शख्स, एक आदमी मस्जिद में एतकाफ के लिए बैठ जाए, पूरे मोहल्ले वालों की सर के ऊपर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने भी नहीं बैठा तो सारे के सारे पकड़ में आ जाएंगे, सबके साथ सवाल जवाब होगा, पकड़ हो जाएगी। तो मेरा हदीसों, आज 20 रमजान है, आज 21वीं रात है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रमजानुल मुबारक को असर की नमाज के बाद अपने बिस्तरे लेकर के मस्जिद में तशरीफ ले आते थे एतकाफ के लिए, क्योंकि मगरिब का जब वक्त शुरू होता है तो चांद के एतबार से तारीख भी बदल जाती है। तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो चांद के एतबार से चलता है, दुनिया के एतबार से नहीं चलता। तो हम सब मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमें एतकाफ के लिए बैठना चाहिए। और दूसरी बात आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से हम लोग रोजा रखते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमारे ऊपर एक इनाम है, उनका फज़्ल है, और ये मुसलमानों के लिए फर्ज है। मर्द हो या औरत हो, दोनों के ऊपर रोजा फर्ज है। लेकिन औरत के साथ कुछ मामला होता है जिसकी वजह से रोजा रखने में छूट भी है, नमाजों में भी छूट है, लेकिन मर्द को किसी भी हाल
माल में छूट नहीं है। कहा कि जमीन और आसमान के बीच में हमारे रोजे फंस जाता है। जमीन और आसमान के दरमियान में हमारा रोजा 30 दिन का हमने रोजा रखा, वो बीच में अटक जाता है। कारण क्या हो सकता है, क्यों अटक जाता है? कि हम लोग सदक़ातुल फित्र अदा नहीं करते। रोजा का सदका है, सदका फित्र, क्योंकि हमें अदा करना चाहिए। अगर हम अदा नहीं करते हैं तो हमारा रोजा न आसमान पे पहुंचता है न जमीन पे रहता है, बीच में अटक जाता है। अगर गाड़ी में तेल ना हो, आप ड्राइविंग के लिए बैठे हुए हैं, जाना है 100 किलोमीटर, बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, 50 किलोमीटर में गए, तेल खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? ना इधर के रहे नहीं उधर के रहे, ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में फंसे पड़ गए। इसीलिए कहा कि हम रोजा रखते हैं, रोजाओं के साथ में जो एहतमाम है उनको भी करना चाहिए। सदका देना चाहिए, फितरा देना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया है तो हज करना चाहिए। ये सब चीजें मालदारों के ऊपर में है, लेकिन मालदार भी बहुत कंजूस हो रहा है आजकल। इतना बड़ा कंजूस हो रहा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से डरता है, जैसे लगता है कि उसके माल में कमी हो रही है। मेरे अजीजों, अगर आपके दिल के अंदर में अगर खोट पैदा हो गया, अगर आपके दिल के अंदर में शक व शुबा पैदा हो गया, आप ये कह देते हैं जी हम जानते नहीं आपको, हम कैसे देते, हम तो अपने घर में दे देते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। तुम घर में क्या देते हो नहीं देते हो क्या मालूम? जब तुम मस्जिद के कामों में खर्च नहीं कर सकते, तुम मदरसों के कामों में खर्च नहीं कर सकते, तुम गरीबों का मदद नहीं कर सकते, तुम बेवाओं का मदद नहीं कर सकते, तुम यतीमों के सर के ऊपर हाथ नहीं रख सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुमने अपने यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखा, तुम मेरी सुन्नत को जिंदा करोगे, और कल क़यामत के दिन यतीम के ऊपर जो सर के ऊपर हाथ रखने वाला मेरे करीब होगा। तो मेरे दोस्तों, आज यतीमों को हम लोग मजाक बना करके रखा है, गरीबों को मजाक बना करके रखा है। मालदार जो है वो समझते हैं कि पूरे गांव की चौधरात हमारे पास है। मेरा अजीजों, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ने कारून जैसे बादशाह को कर्ज कर दिया, नमरूद जैसे बादशाह को कर्ज कर दिया, फिरौन जैसे बादशाह को कर्ज कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह चाहे एक फकीर को फकीरियत में से निकालकर बादशाह की चोटी पे बैठा सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो बादशाह को बादशाह से नीचे गिराकर फकीर बना सकता है। ये अल्लाह की ताकत है, ये अल्लाह की कुदरत है। हम लोग ये सोचते हैं कि दौलत कुछ आ गया तो मकर में आ गए, घमंड में आ गए। अगर हम किसी महफिल में बैठे, किसी मजमा में बैठे, तो हमारे ज़बान से इतनी लंबी लंबी बातें निकलती है जैसे लगता है कि दीन का वली बैठा हुआ, लेकिन काम बिल्कुल शैतान वाला कर रहा है। बातें इतनी अच्छी अच्छी करेगा कि जैसे वक्त का मुहद्दिस बैठा है, वक्त का मुफक्किर बैठा है, वक्त का बहुत बड़े अल्लामा साहब बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उनका काम देखे तो शैतान भी शर्मा जाए उसके काम को देखकर। तो अल्लाह पाक हमें भी और आप लोगों को भी इन चंद बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को, सगीरा और कबीरा गुनाहों को अल्लाह पाक माफ फरमा दे, क्योंकि रमजान का अजीम शान महीना है। अगर हम लोगों ने अपने गुनाहों के ऊपर तौबा नहीं किया, नदामत नहीं की, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इंकिसारी नहीं किया, तो मेरे दोस्तों, रमजान का महीना पा करके अगर हमने अपनी जहन्नम को सही नहीं किया और जन्नत को अपना बेहतर नहीं बनाया, तो फिर दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जो असरा सुन्नत नहीं